Good morning, beta. Now, our next topic is causes of disease. पहले वाले टॉपिक्स में हमने किया था बेटा कि डिजीज़ क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजीज़. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज़. डिजीज़ जो है वो किसकी वजह से होती हैं. तो अगर हम कॉजेज़ की बात करते हैं तो बेटा उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे फर्स्ट आता है बायोलॉजिकल एजेंट. इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि डिजीज़ जो है वो बायोलॉजिकल एजेंट या फिर हम ये कहें लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू, लाइक बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं, वायरसेस के थ्रू होती हैं, पैरासाइट्स की वजह होती है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है. तो जो भी लिविंग फॉर्म जो कि क्या कॉज करती हैं, डिजीज़ कॉज करती हैं, वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बेटा, बायोलॉजिकल एजेंट्स. एंड द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं. तो फर्स्ट तो आ गया बेटा बायोलॉजिकल एजेंट्स. सेकंड आता है न्यूट्रिएंट एजेंट्स. न्यूट्रिएंट एजेंट्स का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जब किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होती हैं, डिजीज़ होती हैं. ठीक है, लाइक प्रोटीन की डेफिशिएंसी से है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी से. तो इन डिजीज़ से पर्टिकुलर डेफिशिएंसी से क्या कॉज होती हैं, डिजीज़ कॉज आती हैं. तो ये किसके अंदर आएगा बेटा, न्यूट्रिएंट एजेंट्स के अंदर. नाउ थर्ड आता है केमिकल एजेंट्स. केमिकल एजेंट्स क्या है बेटा कि कुछ एजेंट्स तो केमिकल एजेंट्स मीन्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी खुद ही क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. तो उस टाइप के केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गए, अगर इकट्ठे हो गए, देन इट कॉज द केमिकल एजेंट मीन्स दीज कॉज द डिजीज़. तो एक तो वो केमिकल्स हैं. दूसरे क्या है बेटा, कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में आउटर साइड से क्या करते हैं, एंटर करते हैं. ठीक है, लाइक पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोलन्स हैं, डस्ट पार्टिकल तो हम नहीं कह सकते बेटा. दीज आर द केमिकल एजेंट्स विच एंटर्स इनसाइड द बॉडी. तो केमिकल एजेंट्स भी एंडोजीनस हो सकते हैं, मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो स्टोर हो जाए, और दूसरे क्या है, एक्सोजीनस है, जो कि आउटसाइड द बॉडी हमारी बॉडी के अंदर आउटर साइड से क्या करते हैं, एंटर करते हैं. तो थर्ड आर केमिकल एजेंट्स. फोर्थ इज फिजिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट क्या होगा बेटा, लाइक टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, रेडिएशंस है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो भी अलग चीज़ें जिनसे फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि क्या कॉज कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. एंड फिफ्थ वन इज मैकेनिकल एजेंट. मैकेनिकल एजेंट क्या है बेटा, विच इंक्लूड द फ्रिक्शन और अदर मैकेनिकल फोर्सेज, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकते हैं. तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, मैकेनिकल एजेंट. तो कॉज ऑफ डिजीज़ जो है उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स की बात की है विच कॉज द डिजीज़, और वो 5 टाइप ऑफ एजेंट्स हैं. वन इज़ बायोलॉजिकल, सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिएंट, थर्ड वन इज़ केमिकल, फोर्थ वन इज़ फिजिकल एंड फिफ्थ वन इज़ मैकेनिकल एजेंट. नाउ अब सेकेंड थिंग आती है बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर हमने जो टाइप्स ऑफ डिजीज़ की थी कि वन इज़ कम्युनिकेबल एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, मीन्स हाउ दीज आर ट्रांसमिट फ्रॉम हेल्दी पर्सन, ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन फ्रॉम अ पेशेंट. तो इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन. क्या आता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन. डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजन है, मीन्स डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है. वो किसी इंटरमीडिएट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा. इस टाइप के कॉन्टेक्ट को, इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन. ठीक है, अब इसके अंदर हम बात कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर भी सबसे फर्स्ट आता है कि कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, कि किसी भी पर्सन को अगर डिजीज़ हुई है और हम उसके डायरेक्टली क्या है, कॉन्टेक्ट में हैं, तो उसकी वजह से जो पैथोजन है वो उसकी बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है, लाइक स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स है. सेकेंड है एयरबोर्न डिजीज़. एयरबोर्न डिजीज़ के अंदर क्या है बेटा कि जैसे किसी को भी अगर कोल्ड है, कफ है, तो वो स्प्लिट करता है. ठीक है, स्प्लिट है या स्नीजिंग के थ्रू या कफिंग के थ्रू वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किसके अंदर आती हैं, एयर के अंदर आती हैं. ठीक है, और जब हम उस एयर को क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं. ठीक है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो
ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर या किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर क्या हो जाती हैं, एंटर कर जाती हैं, और उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, सफ़र हो जाता है। तो एक तो हमने बात की बेटा कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर है कि सबसे फर्स्ट तो हमने क्या बात की कि हो सकता है कि हम किसी भी डायरेक्ट किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर जब वो स्नीजिंग कफिंग वगैरह के थ्रू एयर के अंदर क्या आ जाते हैं, ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। थर्ड हम बात कर सकते हैं बेटा कॉन्टेक्ट ऑफ ओपन वाउंड्स और इंजरीज, जब कोई भी घाव वगैरह है और हम उसको क्या कर देते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, तो बेटा सॉइल वगैरह उसके ऊपर आती है, सॉइल के अंदर क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे, और वो माइक्रोब्स डायरेक्टली जो है वो दूसरे पर्सन की बॉडी में क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। कोई भी एनिमल बाइट करता है, लाइक हमें पता है डॉग के बाइट करने से रेबीज़ डिजीज़ होती है, क्योंकि वो रेबीज़ वायरस जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर पैथोजन किसी भी इंटरमीडिएट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहा है, डायरेक्टली वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, इंसर्ट हो गया। तो फर्स्ट तो होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर ट्रांसमिशन में डायरेक्ट ट्रांसमिशन। सेकेंड आता है बेटा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर क्या है कि इट मीन्स जो पैथोजन है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा, इट एंटर्स इनसाइड द बॉडी थ्रू द वेक्टर्स। और ये वेक्टर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं बेटा, कोई भी बायोटिक एनिमल्स, मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मलेरिया एक डिजीज़ है, और आप ये कहते हो कि वो मॉस्किटो से होती है, लेकिन बेसिकली मलेरिया बेटा मॉस्किटो से नहीं होती है। मलेरिया डिजीज़ होता है एक प्रोटोजोआ दैट इज़ प्लाज्मोडियम, किसकी वजह से होती है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो हमारा जो पैथोजन है वो तो क्या है, प्लाज्मोडियम, लेकिन वो प्लाज्मोडियम डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है, फर्स्ट इट एंटर्स इनसाइड द मॉस्किटो। वो प्लाज्मोडियम पहले किसके अंदर एंटर करता है, मॉस्किटो के अंदर, और जब वो मॉस्किटो हमें क्या करता है, बाइट करता है, तो बेटा मॉस्किटो के थ्रू वो जो प्लाज्मोडियम है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। तो ये जो मॉस्किटो है इट इज़ अ वेक्टर, इट मीन्स प्लाज्मोडियम डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ, उसको एक इंटरमीडिएट चाहिए था, और वो इंटरमीडिएट जो है वही क्या कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ठीक है, तो द एनिमल्स विच कैरी द पैथोजेंस। ठीक है, अच्छा से कि अब एक एग्जाम्पल हमने बात कर लिया बेटा फीमेल एनाबलीज एग्जाम्पल ऑफ मलेरियल पैरासाइट। सेम थिंग सैंड फ्लाई जो है इट इज़ अ वेक्टर फॉर द काला एजार जो डिजीज़ है उसके अंदर सैंड फ्लाई जो है एज अ वेक्टर है। थर्ड अगर हम बात करें हाउस फ्लाई इज़ अ कैरियर फॉर द कोलेरा एंड टाइफाइड, कि टाइफाइड डिजीज़ जो होती है वो होती है टाइफेनियम सैलोमिनेला की वजह से। ठीक है, और वो जो पैथोजन है पहले किसके अंदर जाता है, इनसाइड द हाउस फ्लाई, और जब वो हाउस फ्लाई हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी या किसी तरह से वो किसी फूड पे बैठती है, हम वो फूड लेते हैं, तो वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। तो ये जो अदर एनिमल्स हैं बेटा जो कैरियर की तरह वर्क कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर फर्स्ट तो क्या हो गया, वेक्टर। सेकेंड है थ्रू द ब्लड, एग्जाम्पल एड्स हम बात कर सकते हैं कि पहले HIV वायरस क्या है, ब्लड के अंदर, उस ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। थ्रू फूड एंड वाटर, कि कोई भी पैथोजन वगैरह जो है वो फूड और वाटर को क्या कर देता है, कंटामिनेटेड कर देता है। कंटामिनेटेड का मतलब आपको पता है बेटा, मीन्स उसको पोल्यूट कर देता है। ठीक है, और जब हम उस फूड और वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उस फूड और वाटर के थ्रू वो जो हम कहें पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। तो ये तो कुछ वेज हैं जिनके थ्रू कोई भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है, मीन्स थ्रू अदर थिंग्स जो है कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। नो, अब आप जो फोर्थ में बता रही हूँ बेटा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, वो आप उसको अलग से भी क्लासिफाई कर सकते हो कि थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, जिसके अंदर डिजीजेस आती हैं एसटीडीज क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, लाइक हर्ब्स है, सिफेलिस है, एड्स है। बेटा ये डिजीज़ जो है वो थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो है दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर पैथोजन क्या होते हैं, एंटर होते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है वो थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स वगैरह हैं, यूटेंसिल्स वगैरह हैं, गारमेंट्स वगैरह हैं, अगर उनको यूज़ किया जाता है तो भी
पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, एंटर कर सकता है। तो दीज आर द मोड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डिजीज़ जो है बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से ट्रांसमिट हो सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर होता है, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिएट। डायरेक्टली वो पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर एक इंटरमीडिएट होता है, वो इंटरमीडिएट कोई वेक्टर भी हो सकता है, कोई कैरियर भी हो सकता है, फूड, वाटर, यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, एज अ इंटरमीडिएट है, जिनके थ्रू जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। तो बेटा दीज आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, और दीज आर द डिफरेंट मोड्स बाय विच communicable disease are spread.